माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। धैर्य आपके व्यक्तित्व का वो गुण है जिसके बल पर आप समस्याएं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते करते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते। मात्र टैलेंटेड होने से काम नहीं बनता, क्योंकि सफलता तक कोई एक छलांग में नहीं पहुंचता। ये एक यात्रा है और उस यात्रा में कठिनाइयां तो आएंगी ही। धैर्य का मतलब ग्रिट। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी समस्या आए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, प्रयत्न करते चले जाएंगे। संत कबीर ने कहा, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक एक करा दरार। जो सोना है, सज्जन है और साधुजन है, उनके अंदर इतना धैर्य है, आप उन्हें 100 बार तोड़ें फिर भी वो जुड़ जाएंगे। किंतु कुम्हार का घड़ा और दुर्जन लोग एक बार टूटे सदा के लिए नष्ट हो गए। अतः धैर्य भीतर की वीरता है जिसे हमें विकसित करना होगा। एक बहुत बड़े संस्कृत के आचार्य हुए वरदराज आचार्य, लेकिन वो जब बालक था उसकी मूढ़मति थी। गुरुकुल में अध्ययन तो कर रहा था किंतु कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। आश्रम के सामान्य कार्य करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों टीचर का और स्वयं का भी समय नष्ट करता हूं, मैं चलूं यहां से। निकला गुरुकुल से, एक गांव पहुंचा। वहां कुएं से महिलाएं पानी निकाल रही थी। उसने देखा कि कुएं के पत्थर पर निशान लगा हुआ है। पूछा महिलाओं से, ये सिल पर निशान कैसे लग गया? उन्होंने कहा, रस्सी जब ऊपर नीचे होती है वो पत्थर को घिस देती। वरदराज ने कहा, अरे वो घास फूस की रस्सी और उससे पत्थर घिस जाता। रसरी आहवत जात है, सिलते होत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो फिर बार बार अभ्यास करने से ये मूढ़मति भी विद्वत्ता से युक्त हो सकती है। वो वापस गुरुकुल गया, उसने मेहनत की, परिश्रम किया और इतना बड़ा विद्वान बना कि वरदराज आचार्य ने विख्यात ग्रंथ लिखे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी इत्यादि। अतः अगर कोई आज एक्सपर्ट है, वो भी कल नॉविस ही था, यानी अनाड़ी से वो एक्सपर्ट बना है। आज जिसको आप टीचर के रूप में देखते हैं, वो भी प्रारंभ में विद्यार्थी ही था और आज जो सफलता का अनुभव कर रहा है उसको भी जीवन में बार बार असफलता मिली। अंतर इतना है, जो जीवन में फेलियर्स होते हैं वो 4 बार फेल होने के बाद गिव अप कर दिए, हार मान लिए, और जो सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने भी हार को अनुभव किया 10 बार, किंतु धैर्य के साथ चलते गए और 11वीं बार उनको सफलता मिली। तो ऐसा धैर्य अपने भीतर विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य बनाइए, हायर पर्पस। उससे आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए
प्रेरणा मिलेगी। देखिए, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट। वो रीडर्स डाइजेस्ट का संस्थापक डी विट वॉलिस, उसके अंदर ये प्रेरणा जागृत हुई कि मैं कुछ मोटिवेशनल कथाओं से युक्त एक पॉकेट साइज की पत्रिका बनाऊं, लोगों का लाभ होगा। वो आइडिया लेके गया एक प्रकाशक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। 100 प्रकाशकों ने उसे इनकार कर दिया, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मोटिवेशनल कथाओं को इकट्ठा करता चला गया, उसके पास हजारों हो गई, और अंत में एक प्रकाशक ने जब स्वीकार किया, वो पत्रिका की पहले कुछ अल्प सैकड़ों कॉपियां छपी, लेकिन वहां से बढ़ते बढ़ते इतनी प्रचलित हो गई, आज रीडर्स डाइजेस्ट की 2 करोड़ लिपियां प्रत्येक संस्करण की छपती हैं, बिकती हैं विश्व भर में। ये है डी विट वॉलिस का धैर्य, जिसका रहस्य था एक श्रेष्ठ उद्देश्य से प्राप्त प्रेरणा। तो ये हमारा मानव शरीर देव दुर्लभ है, हमें इसे कुछ श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों, उठो, जागो, महापुरुषों की ओर पास जाकर उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। इसी का अनुवाद किया था स्वामी विवेकानंद ने, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। संस्कृत में कहा गया, चरैवैते चरैवैते चरण वै मधु विंदति। अरे मनुष्यों, चलते जाओ, चलते जाओ। जो निरंतर प्रयत्न करता जाएगा उसी को अंत में मधु मिलेगी। महाकवि कालिदास की कथा से ही प्रेरणा ले ले। सबको पता है उनकी कैसी बुद्धि थी कि वो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, किंतु वो महाकवि कालिदास ने भी जब अभ्यास किया तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। कथा कहती है, एक राजकुमारी थी जिसे अपनी विद्या का बहुत अभ्यास था, तो उसने चुनौती दी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा। अब कई पंडित आकर्षित हुए, किंतु शास्त्रार्थ में उसे कोई भी हरा नहीं पाया। पंडित लोग रिष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हम इसका विवाह एक मूर्ख से कराएंगे। कालिदास को देखा वृक्ष पर बैठे और कहा, नीचे आओ, तुम कुछ मत बोलना, बस केवल हाथों से इशारा करना। कालिदास को एक बड़ी सी पगड़ी पहना दिए और पहुंच गए राजकुमारी के दरबार। कहा, ये विद्वान पधारे हैं किंतु मौन व्रत धारण किए हैं, ये इशारों से शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी ने स्वीकार किया, उसने एक उंगली उठाई। अब कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी, उन्होंने 2 उंगलियां उठा दी, मैं तेरी 2 आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने कहा, आपका प्रश्न क्या था? राजकुमारी ने कहा कि ब्रह्म एक है या अनेक? तो उन्होंने कहा, इनका संकेत था वो निराकार भी है, साकार भी है, इसलिए 2 है। राजकुमारी स्तब्ध हो गई। उसने अपनी 5 उंगलियां उठाई इस प्रकार से। तो कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है मैं तुझे झापड़ लगाऊंगी, उन्होंने मुक्का उठाया, मैं तुझे घूंसा मारूंगा। पंडितों ने कहा, अब की बार आपने क्या प्रश्न किया? राजकुमारी ने कहा, मेरा प्रश्न था कि 5 इंद्रियां मनुष्य को परेशान कर रही हैं, इनका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा, इनका उत्तर था कि एक मन से उनको वश में करना है। इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ। वो राजकुमारी परास्त हो गई और कालिदास के साथ उसका विवाह हुआ। अब विवाह के बाद दोनों
बैठे थे महल पर और नीचे से एक ऊंट जा रहा था। तो वो उष्ट्र वहां से जा रहा था। कालिदास ने कहा उतरा उतरा उतरा। राजकुमारी देखने लग गई। मैं तो सोच रही थी ये विद्वान है, ये तो घोर मूर्ख है। नाराज होकर उसने कालिदास को धक्का दिया और कालिदास वहां से सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिरे। वहां पर काली मां का मंदिर था। उन्होंने मां को प्रणाम किया, संकल्प किया कि मैं विद्वत्ता को प्राप्त करूंगा। सीधे गए काशी। अध्ययन के द्वारा वे विद्या उपार्जन किए और जब वापस आए दरवाजा खटखटाए। कपाटम द्वारम देहि, श्रीमती जी दरवाजा खोलिए। राजकुमारी ने सुना और समझ गई पतिदेव आ गए हैं। उसने उत्तर में कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है बहुत बड़े विद्वान हो गए हो। तो उसके जो 3 शब्द थे अस्ति कश्चित और वाग विशेष, महाकवि कालिदास ने उनसे प्रारंभ 3 महाकाव्य शुरू किए, मेघदूत, शकुंतलम और कुमार संभव। तो ये जो सफलता उनको मिली, ये सफलता किसी को भी मिली, उसकी आधारशिला थी धैर्य। धैर्य का मतलब ग्रिट। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी समस्या आए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, प्रयत्न करते चले जाएंगे। ये स्वर्णिम जीवन जीने के लिए एक अमूल्य ज्ञान बिंदु। ऐसे ही अन्य जीवन जीने हेतु नियम हम इस प्रवचन श्रृंखला में समझते चले जाएंगे आने वाले भागों में।